हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन एग्जाम गुरु। दोस्तों, इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से एक बहुत बड़ी वैकेंसी निकल कर आ रही है और इस वैकेंसी को आने के बाद सबसे ज़्यादा खुशी उन कैंडिडेट्स को हुई होगी जिनका एज अब एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए नहीं बचा है। अगर उनका एज एयरफोर्स एक्स और वाई ग्रुप के लिए नहीं बचा हुआ है तो उन्हें इस वैकेंसी में एक मौका मिल सकता है। इसमें 4 से 5 तरह की पोस्ट निकाली गई है और सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों कि इस बार एडमिट कार्ड सारे कैंडिडेट का भेजा जाएगा। इससे पहले क्या होता था कि इंडियन कोस्ट गार्ड की जो नाविक वैकेंसी आती थी इसमें एडमिट कार्ड 10th और 12th के मार्क्स के बेसिस पर भेजा जाता था, लेकिन इस बार सारे कैंडिडेट का एडमिट कार्ड भेजा जाएगा जिन्होंने इस बार अप्लाई किया है या फिर आगे करने वाले हैं, और इसका एग्ज़ाम मार्च मंथ में कंडक्ट होने वाला है। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको इस वैकेंसी से जुड़ी टोटल जानकारी दूंगा, जैसे कि इनमें कौन कौन से पोस्ट निकाले गए हैं, इस पोस्ट पे अप्लाई करने के लिए क्या एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, क्या एज क्राइटेरिया रखा गया है और आपका एग्ज़ाम पैटर्न कैसा रहने वाला है। आपको सारी जानकारी, सारे डाउट्स इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक देखें। और दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि जितने भी कैंडिडेट इस एग्ज़ाम की आगे तैयारी करने की सोच रहे हैं वे इस वीडियो को देखने के बाद कमेंट बॉक्स में अपना नाम ज़रूर बताएं, जिससे यह पता चल सके कि इस चैनल पर कितने ऐसे स्टूडेंट हैं जो इस एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अगर आपकी संख्या बहुत ज़्यादा हुई तब मैं इसके लिए एक स्पेशल क्लास एयरफोर्स के अलावा भी स्टार्ट कर दूंगा। तो चलिए बिना टाइम स्पेंड किए आज का वीडियो शुरू करते हैं। सो गाइज, यहाँ पर आप देख सकते हो कि इंडियन कोस्ट गार्ड की तरफ से जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था वो मैंने ओपन कर रखा है। तो सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स की बात कर लेते हैं। यह जो वैकेंसी है इसका एप्लीकेशन 5 जनवरी 2021 से स्टार्ट होगा, जो कि 19 जनवरी 2021 तक चलेगा। इन दोनों डेट्स के बीच में आपको इसके फॉर्म फिलअप कर लेने हैं। अब बात करते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो दोस्तों, यह वैकेंसी टोटल 3 पोस्ट के लिए निकाली गई है। एक है नाविक जनरल ड्यूटी, सेकेंड है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच जिसे आप डीबी बोलते हो, और थर्ड है यांत्रिक ब्रांच। इन तीनों पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हो। तो इन सारे पोस्ट का एजुकेशनल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। सबसे पहले है नाविक जनरल ड्यूटी। तो आप अगर जनरल ड्यूटी पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो तो इसके लिए आपने 10+2 मैथ्स और फिजिक्स से पास कर रखा हो। यहाँ पर परसेंटेज का कोई भी क्राइटेरिया नहीं दिया गया है। अगर केवल आपने 10+2 मैथ्स और फिजिक्स से पास किया है तब आप जनरल ड्यूटी के लिए अप्लाई कर सकते हो। इसके बाद अगला पोस्ट है नाविक डोमेस्टिक ब्रांच, दैट इज़ डीबी। तो दोस्तों, डीबी पोस्ट के लिए अगर आपने केवल 10th क्लास पास कर रखा है तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। नेक्स्ट पोस्ट है यांत्रिक पोस्ट। तो दोस्तों, यांत्रिक पोस्ट के लिए अगर आपने 10th क्लास पास कर रखा है और इसके साथ आपके पास डिप्लोमा की डिग्री होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में, तब आप यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। तो दोस्तों, ये था तीनों पोस्ट के लिए अलग अलग एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। चलिए अब एज की बात कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो, मिनिमम एज है 18 ईयर्स और मैक्सिमम एज है 22 ईयर्स। अगर डेट की बात कर लें तो नाविक जीडी और यांत्रिक पोस्ट के लिए, यहाँ पर नाविक जीडी और यांत्रिक पोस्ट के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अगस्त 1999 से 31 जुलाई 2003 के बीच होना चाहिए। अगर आप एयरफोर्स का नोटिफिकेशन देखोगे जो कि कुछ दिन में रिलीज होगा तो उसमें आपका डेट ऑफ बर्थ मांगा जाएगा अराउंड मई या जून 2000 से, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है 1 अगस्त 1999 से ही खोजा जा रहा है। तो ऐसे में बहुत सारे कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो इस बार एयरफोर्स का फॉर्म अप्लाई नहीं कर पाएंगे, लेकिन वो यहाँ पर नाविक जीडी और यांत्रिक पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। वही सेकंड पोस्ट है नाविक डीबी। तो डोमेस्टिक ब्रांच के लिए आपका डेट ऑफ बर्थ 1 अक्टूबर 1999 से 30 सितंबर 2003 के बीच होना चाहिए, तब आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर पाओगे। इसके बाद दोस्तों वैकेंसी की बात कर लेते हैं, कौन कौन से पोस्ट में कितनी वैकेंसी निकाली गई है। तो सबसे पहले है नाविक जनरल ड्यूटी। इसमें जनरल की टोटल वैकेंसी 114 है, ईडब्ल्यूएस की 33 है, ओबीसी 83, एससी 23 और एसटी 7, यानी कि टोटल 260 पोस्ट है जनरल ड्यूटी के लिए। डोमेस्टिक ब्रांच के लिए 50 पोस्ट है, यांत्रिक मैकेनिकल के लिए 31, यांत्रिक इलेक्ट्रिकल के लिए 7 एंड इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए 10। यहाँ पर आप कैटेगरी वाइज टोटल वैकेंसीज भी देख सकते हो। नेक्स्ट बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसेस की। तो आपका सिलेक्शन कैसे होने वाला है, इसके लिए सबसे पहले एक सीवीटी यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट करवाया जाएगा।
तो स्टेज 1 आपका होगा रिटेन एग्जामिनेशन। अब रिटेन एग्जामिनेशन में देखो क्या होने वाला है। अगर आप केवल नाविक डोमेस्टिक ब्रांच के लिए अप्लाई करते हो तो आपको केवल सेक्शन 1 वाला रिटन टेस्ट देना होगा। यह सेक्शन 1, 2, 3, 4 क्या है वो मैं भी आपको एक्सप्लेन करूंगा। इसके अलावा देखो जो सेक्शन 1 का एग्जाम आप दोगे नाविक डीवी के लिए, तो मिनिमम जो पासिंग मार्क्स रहेगा वो जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए 30 है और एससी एसटी के लिए 27 है। यानी कि मिनिमम आपको इतने मार्क्स स्कोर करने होंगे। यह फाइनल कट ऑफ नहीं जाएगा, यह आपका मिनिमम मार्क्स है। अब इसके अलावा बाकी सारे कैंडिडेट्स जितने मार्क्स स्कोर करेंगे उसके बेसिस पर आपका कट ऑफ डिसाइड किया जाएगा। इसके बाद है सेकंड पोस्ट नाविक जीडी। तो जीडी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करते हो तो आपको सेक्शन 1 और 2 दोनों ही एग्जाम देने होंगे और इसमें अलग अलग पासिंग मार्क्स है। और देखो दोस्तों यहाँ पर एक क्या लिखा गया है, पासिंग इन सेक्शन 1 एंड 2 सेपरेटली इज कंपलसरी। यानी कि आपको सेक्शन 1 में भी पास होना है और सेक्शन 2 में भी पास होना है, इतने मिनिमम मार्क्स के साथ। इस बात का आप लोग ध्यान रखिए। यहाँ पर क्या होगा, सेक्शन 1 में आपको मिनिमम 30 मार्क्स लाने होंगे और सेक्शन 2 में मिनिमम 20 मार्क्स लाने होंगे, तभी आप एलिजिबल माने जाओगे, अदरवाइज आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर आप यांत्रिक इलेक्ट्रिकल पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो आपको सेक्शन 1 और 3 वाला एग्जाम देना होगा। यांत्रिक इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए अप्लाई करते हो तो सेक्शन 1 और 4 का एग्जाम देना होगा और यांत्रिक मैकेनिकल के लिए अप्लाई करते हो तो सेक्शन 1 और 5 सेक्शन का एग्जाम देना होगा। इसके लिए अलग अलग पासिंग मार्क्स यहाँ पर बताए गए हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं सेक्शन 1, 2, 3, 4 और 5 है क्या। तो देखो सेक्शन 1 जो रिटेन एग्जाम होगा इसमें टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और टाइम दिया जाएगा 45 मिनट्स का और टोटल 60 मार्क्स के 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें से मैथ्स आएगा 20 मार्क्स का, साइंस 10 मार्क्स, इंग्लिश 15 मार्क्स, रीजनिंग 10 मार्क्स और जीके 5 मार्क्स। दोस्तों यह जो सिलेबस है सेक्शन 1 का वो 10th बेसिस पर होगा। आपको अप टू 10th क्लास तक का सिलेबस कवर करके जाना है सेक्शन 1 एग्जामिनेशन के लिए, जिसमें से पासिंग मार्क्स मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब जो स्टूडेंट सेक्शन 2 का एग्जाम देंगे इसमें टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे 50 मार्क्स के और टाइम दिया जाएगा 30 मिनट्स का, जिसमें 25 मैथ्स है, 25 फिजिक्स है, बिल्कुल एयरफोर्स एक्स ग्रुप की तरह। और इसका जो सिलेबस होगा वो भी आपका होगा 12th क्लास के बेसिस पर। नेक्स्ट है सेक्शन 3। तो सेक्शन 3 में टोटल 50 क्वेश्चंस होंगे, 30 मिनट्स टाइम होगा और 50 क्वेश्चंस होंगे। इसमें दोस्तों जो आपका सिलेबस है वो होगा डिप्लोमा लेवल का। इसी तरह से सेक्शन 4 और सेक्शन 5 इन दोनों में 50 मार्क्स के 50 क्वेश्चंस आएंगे, 30 मिनट्स का टाइम रहेगा और सिलेबस आपके ट्रेड के अनुसार रहेगा। यानी कि जो मैकेनिकल ब्रांच है उसमें मैकेनिकल का सिलेबस पूछेगा, जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच है उसमें इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस पूछेगा। तो ये रहा आपका एग्जाम पैटर्न और आपका CBT 1 यानी कि जो रिटन टेस्ट होने वाला है वो किस प्रकार का होगा। अब चलिए आगे बात करते हैं कि स्टेज 1 होने के बाद आगे क्या करवाया जाएगा। तो दोस्तों स्टेज 1 के बाद आपको भेजा जाएगा स्टेज 2 में। स्टेज 2 का एक अलग से ई एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा और स्टेज 2 में आपका क्या होने वाला है, फिजिकल फिटनेस टेस्ट। यानी कि इसमें सबसे पहले तो आपको 1600 मीटर की एक दौड़ कंप्लीट करनी होगी 7 मिनट में, जो कि काफ़ी इजी है। 7 मिनट में 1600 मीटर की दौड़ बहुत आसान हो जाती है। इसके अलावा 20 स्क्वाट्स अप यानी कि उठक बैठक और 10 पुशअप्स आपको लगाने होंगे। ये 3 तरह के टेस्ट आपको फिजिकल फिटनेस में करने होंगे। इसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह का प्रोसेस होगा और फिर आपको स्टेज 3 में भेजा जाएगा। तो स्टेज 3 में क्या होता है, यहाँ पर आपको फाइनल मेडिकल के लिए INS चिल्का पर भेजा जाता है, जो कि 1 से 2 दिनों तक आपको वहाँ पर रखा जाएगा, उस इन्वायरमेंट में ढाला जाएगा। अगर आप वहाँ पर उस इन्वायरमेंट में सर्वाइव करते हो तब आपको आगे भेज दिया जाएगा, अदरवाइज आपको वहीं से रिजेक्ट करके वापस घर भेज दिया जाएगा। और फिर आपका होगा लास्ट स्टेज 4। तो स्टेज 4 में आपके सारे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई किए जाएंगे। इसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। दोस्तों इस पोस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए आप 5 जनवरी 2021 से ज्वाइन इंडियन कोस्ट गार्ड की जो ऑफिशियल साइट है इस पर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे ही 5 जनवरी को अप्लाई करने का लिंक ओपन होगा तो मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपने फ़ोन से या फिर लैपटॉप से इस पोस्ट के लिए अप्लाई करोगे और क्या क्या डॉक्यूमेंट और फोटो वगैरह आपको अप्लाई करते वक्त चाहिए। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर जो एग्ज़ाम फ़ी रखा गया है वो है 250 रुपीज़। यह SC और ST को छोड़कर बाकी सारे कैटेगरी के जितने भी कैंडिडेट हैं उन्हें 250 रुपीज़ पे करने होंगे इस एग्ज़ाम के लिए। और यही सबसे बड़ा रीज़न है कि इस बार सबका एडमिट कार्ड भेजा जाएगा। इससे पहले क्या होता था, जितने भी नाविक की वैकेंसी आती थी वो फ्री ऑफ कॉस्ट होता था और जिसके कारण से मेरिट बेसिस पर आपका एडमिट कार्ड भेजा जाता था। लेकिन इस बार से पैसा लग रहा है सभी कैंडिडेट का और सारे कैंडिडेट जो इसके लिए अप्लाई करेंगे उन सभी का एडमिट कार्ड भी भेज दिया जाएगा।
यहाँ पर दोस्तों एग्जामिनेशन सिटी जब आप सेलेक्ट करोगे तो आपको टोटल 5 चॉइस देने होंगे, उसी में से किसी एक जगह आपका एग्ज़ाम कंडक्ट करवाया जाएगा। चलिए अब यहाँ पर टेनेटिव डेट्स ऑफ एग्जामिनेशन देख लेते हैं। तो आपका सबसे पहला एग्ज़ाम है नाविक जीडी का। तो इसका जो स्टेज 1 का एग्ज़ाम होगा वो मिड में या फिर एंड ऑफ मार्च 2021। यहाँ पर दोस्तों तीनों ही एग्ज़ाम्स नाविक जीडी, नाविक डीवी और यांत्रिक, ये तीनों एग्ज़ाम या तो मिड मार्च में या फिर एंड ऑफ मार्च में कंडक्ट करवाया जाएगा। इसके बाद जो स्टेज 2 है यानी कि फिजिकल फिटनेस टेस्ट का, ये आपका कंडक्ट होगा अप्रैल में लास्ट में या फिर अर्ली मई में, अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपका स्टेज 2 होगा। और स्टेज 3 और 4 आपका कंडक्ट करवाया जाएगा अर्ली अगस्त, अर्ली अक्टूबर और अर्ली अगस्त में। यहाँ पर अलग अलग पोस्ट के लिए डेट्स दिए गए हैं। अगस्त से लेकर अक्टूबर तक आपका स्टेज 3 और 4 कंडक्ट करवा लिए जाएंगे। इसके अलावा जो आपका एग्ज़ाम होगा स्टेज 1 में, उसका रिजल्ट 20 दिन के अंदर ही रिलीज कर दिया जाएगा। यानी कि अगर आप मानकर चलोगे यहाँ पर मार्च लास्ट में आपका एग्ज़ाम होता है तो अप्रैल 10th तक आपका रिजल्ट जारी कर दिया जाएगा और फिर अप्रैल के लास्ट वीक में या फिर मई के फर्स्ट वीक में आपका सेकंड स्टेज भी कंडक्ट करवा लिया जाएगा। तो अगर आप रिटेन की तैयारी करते हो तो साथ ही साथ फिजिकल की तैयारी भी स्टार्ट कर देना, क्योंकि रिटेन एग्जाम के बाद आपको ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा रिटेन एग्जाम के लिए। यहाँ पर कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड बताए गए हैं, जिसमें देखो मिनिमम हाइट है 157 सेंटीमीटर, आपका हाइट मिनिमम 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अलावा चेस्ट शुड बी प्रोपोर्शन, मिनिमम एक्सपेंशन चेस्ट का 5 सेंटीमीटर होना चाहिए। वेट आपका एज के अनुसार प्रोपोर्शनल होना चाहिए और हियरिंग आपकी नॉर्मल होनी चाहिए। बिल्कुल सिंपल सा मेडिकल स्टैंडर्ड यहाँ पर खोजा गया है। तो ये तमाम जानकारियाँ थी इस वैकेंसी के बारे में, जो कि मैंने आपको इस वीडियो में बता दिया है। तो दोस्तों अब इसकी तैयारी कैसे करनी है, कौन कौन से बुक आपको पढ़ने हैं, वो सारी जानकारी आपको मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। तो जितने भी सीरियस कैंडिडेट हैं जो आज से इस तैयारी में लगना चाहते हैं, आप जल्दी से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपना नाम हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें।